एपिसोड 48। जिन भाई। ओ डैडी। अंकल लू, आप कॉल का जवाब क्यों दे रहे हो? छोटी जिया जिया कहाँ है? हीरो। उसकी पीरियड आ गई है। ओ बहुत असहज है। मैं उसे अस्पताल भेजने की योजना बना रहा हूँ। जिन भाई। उसे अस्पताल भेजना? इसके अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैंडसम अंकल, छोटी जिया जिया को घर ले आओ और मैं उसके लिए अदरक वाली चाय बनाऊंगा और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी। हीरो। ठीक है, तो मैं उसे अभी घर ले आता हूँ। हीरो हीरोइन को उठा लेता है मन में। इसके बारे में भूल जाओ, ये महिला पहले से ही इस अवस्था में है। हेलू वॉचन के बारे में मैं इसके ठीक होने के बाद पता लगा लूँगा। जिन भाई। जिया जिया का पीरियड सही समय पर आया। बीमार होने पर भी भावनाएं विकसित कर सकते हैं। मैं बाद में अदरक की चाय बनाऊंगा और डैडी को जिया जिया को खिलाने दूंगा। अगर डैडी को पीरियड होते तो बहुत बढ़िया रहता। दोनों एक मुंह से पीते और उनकी भावनाएं और भी तेजी से विकसित हो सकती। सड़क की दूसरी तरफ। मैनेजर। अब यह परेशानी का सबब है। हमने लुआन को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि हमारे संसाधन बर्बाद हो जाएंगे। सीयू। तुम सबको भड़का सकती थी, लेकिन तुमने लुयान के प्रेमी को क्यों भड़काया? अब ये परेशानी करने वाली बात है। हमने लुयान को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि हमारे संसाधन बेकार हो जाएंगे। तांग सुयू। शिजुक्जिया यान की प्रेमिका नहीं है। वो बस मोटी चमड़ी वाली है और उसे परेशान करना पसंद करती है। मैं यान को अच्छी तरह से जानती हूँ। इस तरह की महिलाएं, अगर यह सामान्य स्थिति होती तो यान उसकी ओर देखता भी नहीं। मैनेजर। लेकिन लेकिन लुयान ने वास्तव में उस महिला को बाहर निकाला। तांग सुयू। क्या तुम अंधे हो? लुयान कैसे बाहर निकल सकता है? मन में। शिजुक्जिया को लुयान बाहों में ले जा रहा है। मैनेजर। सीयू, मुझे लगता है कि हमें शिजुक्जिया से परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं। तांग सुयू। चुप रहो। शिजुक्जिया क्या है? सिर्फ मैं ही हूँ। लुयान के साथ हो सकती हूँ। जाओ और यहाँ के कर्मचारियों को रिश्वत दो। मुझे पुल पर जो कुछ भी हुआ उसकी फुटेज चाहिए। मैनेजर। सीयू, तुम क्या करना चाहती हो? तांग सुयू। गायन के देवता है लुयो चान और मनोरंजन उद्योग के दिग्गज लुयान दोनों ही शिजुक्जिया का खास ख्याल रख रहे हैं। क्या कहते हो? अगर मैं इसे ऑनलाइन डालूं तो उनके सैकड़ों और हजारों प्रशंसक क्या सोचेंगे? मैनेजर। तुम चाहती हो कि प्रशंसकों का वो समूह शिजुक्जिया के खिलाफ जाए? तांग सुयू। हम रुको और देखो। शिजुक्जिया को व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने की मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी बुरी तरह से मर जाएगी। मन में। मुझे कोई रास्ता सोचना है जिससे तुम पूरी तरह से गायब हो जाओ। हीरो मन में। मैंने शिजुक्जिया से नहीं पूछा कि उसका दाबाई के साथ क्या वास्तव में रिश्ता है। जिनबई। हैंडसम अंकल, आप यहाँ? हीरो मन में। दाबाई? जिनबई। अय्या, जिया जिया वाकई असहज लग रही है। हैंडसम अंकल, जिया जिया को जल्दी से उसके कमरे में ले आओ। हीरो। ठीक है। जिनबई मन में। डैडी जाहिर तौर पर जिया जिया के बारे में बहुत चिंतित है। ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का शो होगा। मुझे उन्हें साथ लाने का कोई तरीका सोचना होगा। हीरो। दाबाई, शिजुक्जिया को लगातार पसीना आ रहा है। क्या ये वाकई ठीक है या हमें उसे दिखाने के लिए अस्पताल जाना चाहिए? जिनबई। कोई ज़रूरत नहीं। जिया जिया को हमेशा पहले दिन दर्द महसूस होता है, लेकिन दूसरे दिन वो फिर से ऊर्जावान महसूस करेगी। मैंने जिया जिया के लिए अदरक की चाय बनाई है। अगर वो इसे पिएगी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हीरो। मैं समझ गया, ठीक है। लेकिन दाबाई, तुम अभी भी अपना मास्क क्यों पहने हुए हो? क्या ये घुटन भरा नहीं है? दाबाई। हाँ, ये दरअसल मुझे हल्की सर्दी है। मुझे डर है कि कहीं ये जिया जिया और हैंडसम अंकल तक ना फैल जाए, इसलिए मैंने मास्क पहना है। हीरो। सच में? पर? जिनबई। अय्या, मेरी अदरक वाली चाय पक जानी चाहिए। मैं इसे लेकर आता हूँ। मन में। मैं अब डैडी से मास्क के बारे में बात नहीं कर सकता। अगर डैडी चाहते हैं कि मैं अपना मास्क उतार दूँ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हीरो। ये छोटा बच्चा इतना दोषी क्यों लग रहा है? मन में। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये छोटा बच्चा बहुत परिचित है। क्या एक गलत प्रवृत्ति है या शायद मुझे उससे ठीक से पूछना चाहिए।